Class 7. Let us go forward. Fourth topic is igloos. Eskimos make double walled houses. जब दो दीवार वाला घर बनाया जाता है कॉल्ड इग्लूस यूजिंग ब्लॉक्स ऑफ आइस. ऐसा घर जिसमें जो खाली स्थान है उसमें बर्फ ढका रहता है वो एयर इनक्लोज्ड इन बिटवीन डबल वॉल्स प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ हीट जनरेटेड विद इन इग्लूज एंड हेंस इट कीप्स देम वार्म. तो इस तरह के बने हुए जो दीवार होते हैं और उसमें जो मौजूद आइस होता है, बर्फ होता है, ये रोक देता है हवा को आने जाने से, प्रिवेंट्स द ट्रांसमिशन ऑफ हीट. ये गर्मी को पास नहीं होने देता है और उसे इग्लूस करता है, हेंस इट कीप्स देम वार्म. तो इस तरह से कमरा, इस तरह से बने हुए दीवारों के कमरे गर्म होते हैं. डबल वॉल्स. द वॉल्स एंड डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर हैव 2 layers. जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है, उसका दरवाज़ा 2 लेयर से बना होता है, उसके 2 सतह होते हैं. विथ एन इंसुलेटिंग मटेरियल्स इन द मिडिल. और उसमें कुछ पदार्थ बीच में भरा रहता है. दिस मटेरियल एंड एयर इंट्रैप्ड बिटवीन द 2 वॉल्स. तो वैसा पदार्थ जो मतलब हवा को अपने अंदर रोक के रखता है, न बाहर की हवा को, अंदर की हवा को बाहर आने देता है, न बाहर की हवा को अंदर जाने देता है. प्रिवेंट हीट. तो इस तरह से वो ऊष्मा को रोक लेता है फ्रॉम द सराउंडिंग्स फ्रॉम इंटरिंग द रेफ्रिजरेटर. तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जाने से उस ऊष्मा को रोक देता है. द सेम इज़ ट्रू इन केस ऑफ डबल वॉल्ड कोल्ड स्टोरेज. और कोल्ड स्टोरेज में भी इस तरह से डबल वॉल बनाए जाते हैं जिससे वहाँ की चीज़ एक निर्धारित टेम्परेचर पर कायम रहे. कोल्ड स्टोरेज, यू शुड गेट नो अबाउट कोल्ड स्टोरेज वेयर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट. एंड वहाँ रखे हुए जितना भी साग सब्जी है, फल फूल है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं. इसीलिए जो व्यापारी हैं वो अपने ज़्यादा सामग्री को कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं और आवश्यकता के मुताबिक उसमें निकाल कर मार्केट में बेचने का काम लेते हैं. एंड डबल वॉल्ड आइस बॉक्स. इसमें जो 2 दीवार इनका होता है और उसके बीच में जो आइस बॉक्स बना होता है, इसकी वजह से ये काफ़ी ठंडे होते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं. गनी बैग्स. स्लैब्स ऑफ आइस आर कवर्ड विथ गनी बैग्स. आइस का जो स्लैब है वो गनी बैग्स में भरा रहता है. द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो इसमें जो आइस भरा हुआ रहता है, ये आइस भी जो है ऊष्मा का कुचालक है. एंड डज नॉट अलाउ द हीट फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू इंटर इनटू आइस. और बाहर की जो गर्मी है उसको भी बर्फ से होकर गुजरने का मौका नहीं मिलता है. और मोर ओवर द एयर इज फिल्ड इन बिटवीन द स्पेसेज ऑफ ए गनी बैग. और इसमें भी हवा भरा रहता है. दो खाली स्थानों के बीच में जो हवा भरा रहता है, तो बीइंग ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ऊष्मा के कुचालक होने के कारण फर्दर स्टॉप्स द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड. तो बाहर से जो भी गर्मी इस बैग पर पड़ता है तो उसको ये अंदर नहीं आने देता है. एंड प्रिवेंट्स द आइस फ्रॉम मेल्टिंग. और इस तरह से ये उसके अंदर उपयोग किया हुआ बर्फ को भी पिघलने से बचाता है. कॉन्वेक्शन. मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स एंड गैसेज आर
बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। बहुत से ऐसे द्रव्य और गैस हैं जो ऊष्मा के कुचालक हैं, ऊष्मा को अपने पास से प्रवाहित आगे की ओर नहीं होने देते हैं। तो देयरफॉर दे कैन नॉट बी हीटेड बाय कंडक्शन। तो इस तरह से उनके संपर्क में आने वाले जितने भी गर्मियां हैं वो गर्मी उसके अंदर नहीं जा पाता है। देन हाउ आर दे हीटेड हैं, तब कैसे ये गर्म होते हैं? तो लिक्विड्स एंड गैसेज आर हीटेड बाय अनदर प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र कॉल्ड कन्वेक्शन। तो ये द्रव्य और जो गैस हैं इन्हें गर्म किया जाता है, जो और गर्म करने वाली जो प्रक्रिया है या इनसे होकर जो हीट प्रवाहित होता है उसी को कन्वेक्शन बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ये जो एक्टिविटी नंबर 6 यू हैव बीन गिवन हियर, and by the help of this activity you will get that some of the liquids and gases are bad conductors of heat, right? Things needed: method, observation, experiment to show the transfer of heat by convection in water. The arrows indicate the direction of convection currents. So here is your observation, and after all, if you are not getting such type of jar in which you are ready to have the activity number 6, so you can have discussion with me. How can it be done and what is the process that we should we will come to know that some liquids and gases are bad conductors of heat. So we can say the process of transfer of heat in a liquid or gas by the actual movement of particles of the liquid or gas is called convection. तो इस तरह से इस प्रक्रिया के तहत हम लोग ये जान पाते हैं कि ऊष्मा का जो संचार होता है लिक्विड और गैस के माध्यम से, ये उसके एक्चुअल मूवमेंट और उसमें प्रयुक्त होने वाले जो तत्व हैं, वो तत्व जो लिक्विड और गैस में मौजूद होते हैं इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो उसी को कन्वेक्शन बोलते हैं। प्रवाहित होना बोलते हैं। कंपेयर दिस मेथड to the case when a student come one by one to receive their answer sheet and go back. अब आइए उस उदाहरण को लेते हैं, उस मेथड को लेते हैं कि जब स्टूडेंट जो है एक एक करके आंसर शीट को रिसीव करते हैं और वापस अपने जगह में बैठते थे, जो इसी पार्ट के अंतर्गत हमने आपको सम डेज बिफोर पढ़ाया था। तो इन लिक्विड्स एंड गैसेज heat is transferred by convection because their molecules are quite free to move. तो लिक्विड और गैसों से ऊष्मा का संचार नहीं हो पाता है बिकॉज क्योंकि उनमें जो तत्व मौजूद होते हैं वो फ्री मूव नहीं करते हैं। ऊष्मा का जब उन पर प्रभाव पड़ता है तो वो मूव करके और दूसरे अपने पार्टिकल्स को ऊष्मा के संपर्क में नहीं आने देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, और जो ठोस पदार्थ है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनके पार्टिकल जो हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाते हैं और देयर मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से उनके पार्टिकल्स का, उनके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हो पाता है, गति नहीं हो पाता है उनमें। सो कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड्स। यही वजह से जो अवशोषण है, ऊष्मा का अवशोषण ठोस पदार्थों में सॉलिड्स जो ठोस पदार्थ है उसमें ज़्यादा नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल अपीयरेंस
प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करेंट। वेंटिलेटर्स मीन्स जो रूम बना होता है उसमें कुछ ऊपर में स्थान को छोड़ दिया जाता है जिससे आर पार देखा जा सकता है या उसमें से हवा प्रवाहित होती है। तो रूम्स आर प्रोवाइडेड विथ वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस नियर द टॉप ऑफ साइड वॉल्स। तो साइड वॉल जो लगा होता है उसमें जो वेंटिलेटर हम लोग छोड़ते हैं रूम में, तो उस वेंटिलेटर में हम लोग एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं। एग्जॉस्ट फैन का काम क्या है? गर्म हवा को बाहर फेंकना और बाहर की ठंडी हवा को कमरे के अंदर लाना। द एयर वी ब्रेथ आउट इज वार्मर। जो सांस हम लोग लेते हैं ये हवा अगर गर्म है हेंस, है ना, तो लाइटर दैन ऑर्डिनरी एयर। तो जो साधारण हवा है उससे ज़्यादा हल्का है। इट मूव्स अप इन द रूम एंड एस्केप्स थ्रू द वेंटिलेटर्स। तो यह कमरे में घूमता है और वेंटिलेटर के माध्यम से या एग्जॉस्ट फैन के माध्यम से रूम से बाहर कर दिया जाता है। द फ्रेश एयर इंटर्स द रूम। और ताज़ी हवा कमरे में प्रवेश करती है थ्रू द विंडोज, खिड़कियों से और दरवाज़ों से, या जो वेंटिलेटर हम लोग बनाते हैं हवा के आने जाने की वजह से, तो उसके माध्यम से जो फ्रेश एयर है वो बाहर से अंदर की ओर आती है और जो हवा कमरे के अंदर मौजूद है जो गर्म हो गया है वह हवा बाहर चली जाती है। तो इट इज़ कूलर। तो बाहर से आने वाली हवा जो है वो ठंडी होती है एंड टेक्स प्लेस ऑफ वार्म एयर। और उस गर्म हवा के स्थान को वो कवर कर लेती है। राइजिंग अपवर्ड्स एंड दस ए कन्वेक्शन करेंट इज सेटअप। इस तरह से गर्म हवा की जगह पर ठंडी हवा का आगमन होना और गर्म हवा को कमरे से बाहर चला जाना ही कन्वेक्शन, करंट कन्वेक्शन कहलाता है। और करंट कन्वेक्शन का सेटअप भी इसी तरह से हम लोग करते हैं। तो आइए चिमनी के विषय में जानने की कोशिश करते हैं कि चिमनी क्या कहते हैं। चिमनीज आर फिटेड इन दी फैक्ट्रीज टू रिमूव अनडिजायरेबल फ्यूम्स एंड स्मोक। चिमनी हम लोग फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं जो धूलकण और धुआं, जो अनडिजायरेबल धुआं है। अब धुएं में रहना कौन चाहता है, तो वहाँ पर जितना भी धुआं इकट्ठा हो रहा है तो इस चिमनी के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। दे स्मोक फ्यूम्स एंड हॉट फर्नेस गैसेज आर लाइटर दैन एयर। ये जो धुआं है और फ्यूम्स है ये हॉट फर्नेस गैसेज है। ये गर्म होते हैं एंड हल्के होते हैं। एक साधारण हवा की अपेक्षा जो बाहर में ताज़ी हवा है उसकी अपेक्षा में ये गर्म होते हैं और हल्के होते हैं। इसलिए देयरफॉर दे राइज अप एंड एस्केप थ्रू द चिमनीज। इसीलिए ये स्वतः जो है चिमनी के माध्यम से बाहर चले जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर्स। इट इज़ एडवाइजेबल टू प्लेस द रूम हीटर्स एट द ग्राउंड लेवल फॉर इफेक्टिव हीटिंग। ऐसे कमरे जो ग्राउंड लेवल पर बने हों उस कमरे में रूम हीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी एडवाइस दी जाती है। दी वार्म एयर नियर द हीटर राइजेज अप। गर्म हवा उस हीटर के पास इकट्ठा हो जाती है। राइजेज अप एंड कूल एयर फ्रॉम अदर एरियाज रसेज इनटू फिल इट्स प्लेस। और ठंडी हवा उस स्थान को जहाँ पर हवा गर्म हो गया है उस स्थान में आने के लिए
तैयार होती है, आना चाहती है, तो दी कूल एयर इज अगेन हीटेड अप बाय द हीटर। तो ये ठंडी हवा भी जो चलकर आ गई है उस गर्म हवा के स्थान को कवर करने के लिए, तो वो ठंडी हवा को भी रूम हीटर गर्म कर देता है। सेटिंग अप ए कन्वेक्शन करेंट, वही जो सेटिंग किया गया है कि जिसने रूम हीटर लगाया रूम को गर्म करने के लिए, तो ठंडी हवा जब उसके जगह में आने की चेष्टा करती है तो उस ठंडी हवा को भी ये हीटर गर्म कर देता है। तो सून ऑल दी एयर इनसाइड द रूम बिकम्स वार्म। तो इस तरह से कमरे के अंदर जो हवा मौजूद है वो भी गर्म हो जाता है। कन्वेक्शन करेंट इन नेचर, देखिए प्रकृति में प्रकृति कैसे बैलेंस करती है। इन कोस्टल एरियाज ब्रीज जनरली ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम। तो कोस्टल एरियाज में ऐसे क्षेत्र जो कोस्टल क्षेत्र होते हैं इसमें नदियाँ ब्रिज जो है जनरली बहता है पृथ्वी के ऊपर में दिन के समय में, एंड फ्रॉम द लैंड टू द सी, और पृथ्वी से भी समुद्र की ओर बहते हैं ड्यूरिंग द नाइट, रात में। तो दीज सी एंड लैंड ब्रिजेज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करेंट्स। तो समुद्र से बहने वाली जो जल है पृथ्वी की ओर, और पृथ्वी से जो बहकर जाने वाली जो जल है समुद्र की ओर, तो एक्चुअल में ये कन्वेक्शन करंट का काम करते हैं। जो गर्म होगा, जिसका जल गर्म होगा वो दूसरे जल को गर्म करेगा, और जो ठंडा जल होगा वो गर्म जल का तापमान को गिरा देगा, कम कर देगा। कन्वेक्शन करेंट इन सी ब्रिज, हियर टू सी ब्रिज, कि लैंड ऑब्जॉर्ब्स हीट फास्टर देन दी सी। पृथ्वी समुद्र के अपेक्षा गर्मी को ज़्यादा अवशोषित कर सकती है ड्यूरिंग द डे टाइम, और दिन के समय में द लैंड हीट्स अप मोर क्विकली देन द सी वाटर। तो समुद्र के जल के अपेक्षा दिन के समय में जो पृथ्वी है वो ऊष्मा का ज़्यादा अवशोषण करती है, और दस द एयर एबव द लैंड सरफेस, और इस तरह से जो पृथ्वी के सतह पर मौजूद जो हवा है बीइंग हीटेड, और इस तरह से हवा गर्म हो जाता है, एक्सपैंड्स एंड राइजेज अप, और ये इसका सतह से ये ऊपर उठ जाता है। द कूलर एयर एबव द सी सरफेस ब्लोज टुवार्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, और जो ठंडी हवा है जो समुद्र से चल के आ रही है वो इसके सतह पर मौजूद गर्म हवा के जगह को घेरने के लिए पहुंच जाती है। तो दिस सेटअप ऑफ कन्वेक्शन करेंट, द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोइंग टुवार्ड्स द लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रिज। तो जो ठंडी हवा समुद्र से होकर पृथ्वी पर आती है इसे ही सी ब्रिज कहते हैं। लेट अस लीव दिस चैप्टर नाउ, वी शैल मीट यू इन नेक्स्ट चैप्टर, in next point of this chapter. Till, thank you.